हाँ मिनिस्टर बन गई। दिखो दिखो एकदम सही है ये। हैप्पी होली। अभी भैया को भी अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जलांस मेगा मार्ट में और बगल में आपको दिख रहा होगा स्मार्ट बाजार। तो यहाँ पे हम आए हैं शॉपिंग करने। पर शॉपिंग करने के पहले इतने सारे मोमोज, गोलगप्पे, आइसक्रीम दिखने लगे तो सबसे पहले मुंह में पानी आने लगा। तो प्रिशा यहाँ फेवरेट अपने गोलगप्पे के साथ एंजॉय करने वाली है और हमने भी यहाँ पे ऑर्डर कर दी है मोमोज। तो मोमोज खाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे। आराम से, गर्म है ना? बैठो वहाँ पे। यहाँ पे मतलब कि जलान के बाहर जो भी स्टोर लगता है तो यहाँ के मोमोज, गोलगप्पे या डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। आप खाए होंगे तो आपको ज़रूरी पता होगा कि यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम लोगों ने मोमोज वगैरह खा लिया। इसके बाद प्रिशा आइसक्रीम के लिए बोल रही है, तो पहले प्रिशा को आइसक्रीम दिला देते हैं, फिर शॉपिंग करने चलते हैं। आज प्रिशा को मजा आ रहा है ना? बाबू को नहीं लाई हो ना? अंदर घुसते ही सबसे पहले दिख जाता है पिचकारी और अब तो प्रिशा मानेगी नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो बेसिक सी बात है कि होली का दिन आ रहा है तो यहाँ पे होली के अवसर पे बहुत सारी पिचकारियाँ मिल रही है, ये एकदम भरे पड़े हुए हैं। तो प्रिशा और हम दोनों देखने लगे कि कौन सी पिचकारी प्रिशा के लिए ले ले और प्रिशांक के लिए ले ले, क्योंकि प्रिशा को सबसे पहले ये पिचकारी दिख गया है तो सबसे पहले ये पिचकारी लेगी तभी आगे जाएंगे हम लोग। तो हम पिचकारी देख लेते हैं। तो प्रिशा ये बैग वाला पिचकारी बोल रही थी, पर बैग वाला पिचकारी पिछले साल प्रिशा और प्रिशांक ले रखे थे, तो इस बार ये हैप्पी होली। इसको लो सीधे सीधे, सबसे अच्छा है। तोड़ो नहीं, 171 का सही है, मजबूत भी है। लो हाँ, ग्रिप अच्छा दिया हुआ है। 171 सही है, रेट सही है। रंग का एक छोटा सा ले लो तो भी गुस्सा करेगा। बाबू का है तो हैप्पी होली। अभी ये लोग ही अच्छा लग रहा है। हाँ मिनिस्टर बन गई। ठीक हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। फ्रंट करो, ऐसे घुमाओ, राउंड करो, ऐसे। हैप्पी होली आगे दिखना चाहिए, आगे दिखना चाहिए। हाँ बस ऊपर करो। ये इसमें यहाँ घीचो घीचो घीचो, एकदम सही है ये। वार्निंग के साथ देगा ये पानी। ये सही है बेटा, बाइक के लिए। ईसा ये आद्या के लिए है, ठीक है। देखो सर, जो तुम्हें सही वो वाला छोटा ले लो। छोटा वाला है। हाँ एक ले दो, एक ले लो, अभी एक सही है, एक ही खराब हुआ है। थोड़ा ठोस लेना देख के। हाँ लिफ्ट चलना पड़ेगा, इधर लिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, क्योंकि ऊपर में कुछ साड़ी भी लेनी थी और साथ में कुछ ज्वेलरी भी लेना था। मतलब कि ज्वेलरी गोल्ड नहीं लेनी थी, आर्टिफिशियल वाली कोई ज्वेलरी लेनी थी। तो जो भी लेना है यहाँ पे हम लोग लेंगे। और फिर मतलब हम लोग घर से निकले थे 4 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 करीब हो रहा है। तो यहाँ पे साड़ी खरीदना था तो इस स्टोर में आ गई हूँ और यहाँ पे साड़ी पसंद कर रहे हैं, हम भी पसंद कर रहे हैं और अभी भी पसंद कर रहे हैं। जो पसंद आएगा यहाँ पे ले लेंगे हम लोग साड़ी। और क्या होता है ना कि बाहर अगर कहीं शॉप में जाओ, जो नहीं भी पसंद आता है और सामने से दिख जाता है तो वो हम लोग खरीद लेते हैं। तो इतनी सारी शॉपिंग हम लोगों को हो रखी है और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ज्वेलरी शॉप में। गोल्ड वाली नहीं ले रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना है। भाई गोल्ड वाली तो इतनी कॉस्टली हो गई है कि मतलब पहन नहीं सकते, तो आर्टिफिशियल ही पहनकर काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पसंद कर रहे हैं, रिंग पसंद कर रहे हैं और साथ में एक मुझे ब्रेसलेट चाहिए थी, तो ब्रेसलेट भी पसंद करेंगे। मतलब जो मिलेगा यहाँ से हम खरीद लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर कहीं नहीं जाने वाले हैं।
ब्लैक की गारंटी नहीं है, नग निकलेगा नहीं, ब्लैक तो होगा ये। प्यारा है। तो यहाँ पे मुझे रिंग और ब्रेसलेट दोनों पसंद आया था, पर यहाँ भी कॉस्टली था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ भी कॉस्टली है, चलो कहीं और से ले लेते हैं या तो फिर ऑनलाइन करवा लेते हैं। लेकिन मुझे पसंद था, जब पसंद आ जाती है कोई चीज़ है ना, तो फिर वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। तो फिर बोले कि चलो तुम्हारा मन है तो ख़रीद ही देते। और ये जो मैंने ब्रेसलेट रिंग ले रही हूँ तो ये एडी नग का है, तो थोड़ा सा ये भी कॉस्ट आता है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे ख़रीदा चुका है और हम लोग यहाँ पे बिल करने जा रहे थे। तो भैया बोले कि जो ब्रेसलेट लिए हैं और रिंग लिए हैं तो उसका अलग से बिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एडी नग वाला है ना, तो वो वारंटी दिए हैं कि 1 साल तक इसमें से नग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर निकल जाता है तो आप यहाँ पे वापस आके रिटर्न कर सकते। भैया को भी अच्छा लगा। भैया यहाँ पर बिल करने बैठे थे, पर इस पिचकारी को देखते ही उनकी बचपना याद हो गई। साथ में प्रीशा और भैया काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे। तो जो भी हम लोग यहाँ पे सामान खरीदे थे सारा बिल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रीशा बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा इस ट्रॉली पे बैठाओ, इस ट्रॉली पे बैठाओ। बड़ी हो गई, उसमें नहीं बैठते। जब छोटी थी ना तो बैठती थी उसमें। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, अब उतारो, अब उतारो। देखो, इसको यहाँ उतरने का मन भी नहीं कर रहा है और डर भी लग रहा है। कूपन मिलेगा कब? तो यहाँ पे एक कूपन मिलने वाला है हम लोगों को, क्योंकि 3000 का जो भी खरीद रहा था तो उसको एक कूपन मिल रहा था। तो हम लोग कूपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसी जलान में जहाँ पे हम सामान खरीद रहे हैं इसके पहले एक हम लोगों को फ्रीज निकला था और उस समय भी हम लोगों को कूपन मिला था। तो कूपन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है इस बार और कुछ निकल जाए, निकले या नहीं निकले, लेकिन कूपन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लालच हो गया है भाई कि पहली बार मुझे फ्रीज निकला था। तो हो सकता है नेक्स्ट कूपन में भी कुछ निकले या नहीं निकले, बस कूपन तो चाहिए ही। तो यहाँ पे हम लोग को कूपन मिल गया है। और इसके बाद प्रीशा को यहाँ पे दिख जाता है फ्रूटी, और फिर प्रीशा फ्रूटी के लिए जिद करने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रूटी दिलवा दिए, लेकिन अभी डर लगता है ना कि वेदर चेंज हो रहा है तो कफ एंड कोल्ड का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है बच्चों के साथ। तो फिर भी क्या जिद कर रही थी तो देना पड़ा। और प्रीशा हम लोगों के साथ बहुत कम आती है, कभी कभी आती है। तो मतलब बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो उसे कुछ टाइम मिला है और अपना खा पी कर इंजॉय कर रही है फिर। और इधर हम लोग फिर से खाने बैठे हैं। तो यहाँ पे प्रीशा खा रही है आलू टिक्की। प्रीशा तुम क्या खा रही हो? पेटिस। वो आलू पेटीज खाई है और मैं चाट खाई हूँ, क्योंकि फिर से भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हम खा लेंगे, जो भी खाना है खा लेंगे। तो एक और आइसक्रीम भी मुझे खाना है, तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे। और यहाँ पे 2 डोसा हम पैक करवाएंगे, क्योंकि घर पे ले जाना है मम्मी और पापा के लिए। 2 डोसा यहाँ पे हम पैक करवा रहे हैं। हाँ 2 डोसा पैक करवा लो, बिल्कुल। तो फाइनली हमारा यहाँ डोसा पैक हो चुका है। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। डोसा पैक हो गया। ये रोटी बन गया एकदम, खाइए। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे डोसा बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। तो हम बोले कि तवे पे हीट कर देते हैं फिर खाइएगा। तो मम्मी बोली नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। गाजीपुर का है ना? गलानी का है। अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।